प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम है पास्टर सुनील मुर्मू और आपके बीच में और भी एक अच्छा मधुर मीठा प्रभु का वचन लेकर आया हूँ। तो कि इस वचन को आप लोग भी पढ़ें और एक दूसरे को बताएं तो कि परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, पूरा 6 अध्याय के बारे में हम बातें करें थोड़ा समय में, क्योंकि आज प्रकाशित वाक्य का बात करने का जरूरी है, समझने का जरूरी है, क्योंकि दिन निकट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बोला है, प्रकाशित वाक्य जब यूहन्ना ने यीशु मसीह लेकर गया था और सब दिखाया था, और अंत के दिन में ये सब पूरा होने वाला है। हालेलुया। इसलिए चलो हम इस वचन को हम देखें और इस वचन को आप ध्यान से आप देखें और आप लोग भी पढ़ें, ताकि परमेश्वर का महिमा के लिए हम आगे बढ़ें। चलो हम देखें 6:2 में हम देखें, मैंने दृष्टि की और देखा कि एक सफेद घोड़ा है और उनका सवारों धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और भी जय को पुत करे। हालेलुया। ये एक घोड़ा दिखा रहा है, सफेद घोड़ा। परमेश्वर ने सफेद घोड़ा दिखा रहा है कि एक उसने देखा, दृष्टि किया, देखा कि एक सफेद घोड़ा, उसे उनके सवारों धनुष लिए हुए, उनके सवारों में धनुष लिए हुए देखा, और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि वो भी जय प्रभुत करे। हालेलुया। तो इस वचन में हम सिखाता है कि या दिखाता है कि एक घोड़ा, एक लोग सवार हैं, एक दूत सवार हैं, और उसने जय करता हुआ जय प्रभुत करे। हालेलुया। इसलिए चलो हम आगे बढ़े। और भी 4 में बोला है, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग के था, उसने देखा, फिर और भी देखा, वो एक लाल रंग का था। उसे सवारों को और अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मील उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को बंद करें। उसे एक बड़े तलवार दी गई। आमीन। ये भयानक बात प्रकट करता है, एक बड़ा भयानक बात यह प्रकट करता है कि पृथ्वी से एक मील उठा ले। जो प्रेम, मील मिलाप, ये वचन प्रकट करता है, वो मील उठा ले। हालेलुया। तो आज देखने से पता चलता है कोई धीरे धीरे वो मील अभी गायब होता जा रहा है। हालेलुया। कोई मील नहीं होता है। घर में लड़ाई झगड़ा, देश देश में लड़ाई झगड़ा, जगह जगह में लड़ाई झगड़ा, कोई मील नहीं होता है, मिलने के लिए नहीं चाहता है। हालेलुया। तो इससे हम पता चलता है कि हो सकता है धीरे धीरे परमेश्वर वो कर रहा है, अचानक नहीं करता है, आस्ते आस्ते कर रहा है। इसलिए हम जागृत रहें, पूरा प्रार्थना करें, एक दूसरे को हम सुसमाचार बताएं, ताकि परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। यहाँ एक भयानक बात यह है कि मील उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे से बंद करें, और ऐसे एक बड़े तलवार दी गई। आमीन। अभी हम लोग को दिख रहा है कि मीडिया में, न्यूज में खाली लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मील नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। इसलिए हम पूरा जागृत रहें और इस वचन को ध्यान करें, गौर करें और परमेश्वर का महिमा करें। और भी हम आगे बढ़े। जब उसने तीसरे मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहता सुना, मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है। हालेलुया। और भी एक घोड़ा देखा और एक घोड़ा देखा, वो भी एक उसको बाहर दिया गया, उसको भी दिखने से मिलेगा। 6 में, मैंने एक चरो प्राणियों को बीच में से एक शब्द ये कहते सुना,
दीनार और सरे भार गेहूं और दीनार का 3 सेर जो पर तेल और दखरास को हानि ना करना। हालेलुया। दो दखरास का बगान या कोई ऐसा वाला हानि ना करने के लिए यहाँ बोल रहा है। जो काला घोड़ा में सवार हुआ दूत उसको ये बोल रहा है कि कोई दखरास को हानि ना करना। आमीन। और भी हम आगे बढ़े जल्दी। जब उसने चौथा मोहर खुली तो मैंने चौथा प्राणी का शब्द ये कहता सुना, मैंने दृष्टि की और देखा कि पहला सा घोड़ा है और उनके सवारों का नाम मृत्यु है। हालेलुया। अभी देखने से भयानक का बात और भी है कि उस सवारों का नाम मृत्यु है। हालेलुया। अभी देखो लोग हर समय मृत्यु ही मृत्यु होता है। हम तो पता नहीं है, परमेश्वर ही पता है कि आज वही हो रहा है ना क्या। अभी देखो कोरोना से लोग मर रहा है। अभी मृत्यु ही मृत्यु हर जगह में, भय ही भय, डर ही डर अभी निकल रहा है। हालेलुया। तो आस्ते आस्ते ये सब पूरा होने जा रहा है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ प्रार्थना, परमेश्वर से भरोसा और परमेश्वर से मिल मिलाप सिर्फ हम ये कर सकता है। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े। यहाँ पर बोला और उनके सवारों का नाम मृत्यु है। उस सवारों का नाम क्या? मृत्यु। मृत्यु माने वो मृत्यु है। हालेलुया। तो इस वचन को हम गौर करें और परमेश्वर का महिमा करें और ज्यादा ही ज्यादा परमेश्वर के लिए हम कटे। और भी हम देखें, मृत्यु है और आधुनिक उनके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। हालेलुया। तलवार, अकाल और पृथ्वी के लोग वन पशु के द्वारा मार डाले। तो ये भी और भयानक बात है। अकाल भी एक भयानक बात है और मरी भी, महामारी भी एक भयानक बात है और वन पशु का से मरना भी ये भयानक बात है। इसलिए हम चलो एक दूसरे को हम वचन सुनाए और परमेश्वर का महिमा हो और खुद भी जागृत रहे। और भी हम आगे बढ़े। 9 में, जब उसने 5वां मोहर खोली तो मैंने बदी के नीचे एक प्राणी को देखा जो परमेश्वर का वचन के कारण, उसी गवाही के कारण जो उन्हें दी थी, बंद किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे समय, हे पवित्र सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी रहने वाले से हमारे लहू के बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक सफेद वस्त्र दिए गए और उनमें से कहा गया कि थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारा संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान बंद होने हैं उनके भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग को उल्लेख करता है या प्रकट करता है कि बहुत ऐसे लोग अभी किसी को दुख देने में, बहुत सारा लोग मन में कहता है या कह देता है, हे प्रभु, कब आपका राज आएगा। आमीन। जल्दी आपका राज आ जाए, लोग कहता है। हालेलुया। तो ये बोला, यहाँ वचन भी बोला है, कब तक तू न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। पवित्र लोग या परमेश्वर से भय रखने वाला लोग ये बात बोलता है। इसलिए हम चलो जागृत रहें और परमेश्वर का वचन को गौर करें, ध्यान करें और आगे बढ़े। उनमें से हर एक सफेद वस्त्र दिया गया। उनमें से हर एक सफेद वस्त्र दिया गया। हो सकते हैं तो अभी जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उन्हीं लोग एक सफेद वस्त्र दिया जाएगा। इसलिए हम जागृत रहें। परमेश्वर का सोच हम तो नहीं जानते हैं, परमेश्वर ही जानते हैं। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े। जब उन्हें छठे मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। छठे मोहर खोला तो एक बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। अभी तो भूकंप तो बहुत हो रहा है, लेकिन बड़ा भूकंप
अभी कब वो बड़ा भूकंप होने वाला है हम लोग तो पता नहीं। अभी भूकंप तो छोटा बड़ा तो होता रहता है। ये वचन बोलता है 12 में, जब उसने 6वें मोहर खुला तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूरज कंबल का समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश की तरह पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी सा हिलाकर अंजीर का पेड़ में से कच्चा फूल झड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए चलो हम पूरा प्रार्थना करें। ये तीन बातों को यहाँ पर हम मिलता है कि भूकंप सूरजों का कंबल का समान काला और चंद्रमा लहू के समान हो गया। हालेलुया। चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तरे पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़े आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। तो बहुत बार नासा भी वैज्ञानिक भी दावा कर रहा है कि अभी एक बड़ा एस्टेरॉयड गिर जाएगा। तो उस दिन जब वो बड़ा सा भूकंप हो जाएगा, उस दिन बड़ा सा चंद्र या बड़ा सा तारा गिर जाएगा। वो गिरने से लोग का बहुत सत्यानाश होगा, बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए हम इस वचन में हम गौर करें और ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को बताएं और खुद भी पढ़ें। हालेलुया। और भी हम लास्ट सूत्रों में हम देखें, क्योंकि इनका प्रकाप भयानक का दिन आ पहुंचा है। कब तक आप कौन ठहर सकता है। हालेलुया। तो अभी धीरे धीरे भयानक का दिन आ रहा है, भयानक का दिन हो रहा है। और यूहन्ना भी दिखा था कि भयानक का दिन आ रहा है। इसलिए हम एक दूसरे को जागृत करें, प्रभु में पूरा मजबूत करें। इसलिए हम इस वचन को प्रभु ने दिया आप लोगों के बीच में हम बोलता हूं ताकि आप भी एक दूसरे को प्रभु में आप मजबूत करें। क्योंकि यहाँ बोला है, क्योंकि इनके प्रकाप का भयानक का दिन आ पहुंचा है बोला है, दूर में नहीं है। 2000 साल से बोल रहा है, अभी हो रहा है। अभी ये सब मिल खा रहा है। हालेलुया। आप कौन ठहर सकता है, आप कौन ठहर सकता है। जब ऐसा होगा तो कौन ठहर सकता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन को शेयर करें और परमेश्वर का महिमा के लिए हम आगे बढ़े। और हम प्रकाशित वाक्य 6 का पूरा आप लोगों के बीच में हम रखा। इस वचन को अगर आप लोग अच्छा लगे तो जरा सा लाइक करें और कि एक दूसरे को बताएं ताकि परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। आमीन। जय मसीह।